बुलंदियों को छूती पतंग, अनंत संभावनाओं के प्रमाण है पतंग। देखिए उस पतंग की आखिरकार आज कहीं ना कहीं वो शबाब कल चढ़ेगा। देखिए आज से प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से एक आगाज़ हुआ है, उस आगाज़ में कहीं ना कहीं कुछ खास है। खास क्या है हम समझ सकते हैं। शर्मिला जी सुमी है हमारे साथ। क्या माने इस महोत्सव को, किस रूप में देखें और कितना उत्साहित करता है मेदिनीनगर वासियों को या कह सकते हैं पलामू वासियों को। सबसे पहले सभी को मैं लोहड़ी की शुभकामनाएं दूंगी और कल है हमारा पर्व मकर संक्रांति। दोनों की शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहूँगी कि पलामू वासियों के लिए बिल्कुल नया प्रयोग है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब से हमने होश संभाला है तब से पहली बार पतंग महोत्सव यानी काइट फेस्टिवल यहाँ होने जा रहा है। तो कल हमारा त्यौहार है और गुड़ एवं तिल का त्यौहार है, जिसकी शुरुआत लोहड़ी में आज ही हमारे सिख समुदाय के लोग कर देंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि मीठे गुड़ में मिल गया तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल। तो हमारा दिल खिल उठता है पतंग की बुलंदियों को देखकर, उसकी ऊंचाई को देखकर। और पतंग हमें यह सकारात्मक संदेश देता है कि जैसे पतंग एक डोर से बंधी होती है और डोर जरा भी इधर उधर हुई, जरा भी अस्त व्यस्त कुछ भी हुआ तो कट जाती है और पतंग जमीन पे गिर जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी ट्रैक से भटके तो हम उस पतंग की तरह ही कट कर धाराशायी हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे। युवाओं को सिखाने की जो ये तरीका अपनाया गया है वो कितना बेहतरीन मानती हैं और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बेहतर आप मानती हैं? बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी सोच है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। क्योंकि कोरोना काल और लॉकडाउन की जो त्रासदी है उसे झेलने के बाद युवा कहीं ना कहीं अवसाद में हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और उन्हें लग रहा है कि संभावनाओं का बाजार समाप्त हो गया है, जीवन की खुशियाँ कहीं ना कहीं कम हो गई हैं काफ़ी। हालांकि अब सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, बावजूद उसके एक अचानक से जोश भर देना, उमंग लाना और सबके अंदर एक मतलब सकारात्मक सोच को डेवलप करना, उसके लिए पतंगबाजी से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए तो शर्मिला शर्मिला जी से बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि मूल को पकड़ना। क्योंकि देखिए पतंग को एहसास होता है कि हम तभी तक हवा में हैं जब तक हम डोर से बंधे हैं, और डोर सभ्यता और संस्कृति की बड़ी मोहर है। हमारे साथ हैं आलोक जी माथुर, अब जानते ही होंगे शिक्षा जगत के बड़े नाम हैं। क्या लगता है पतंग महोत्सव में बड़ा आप अब व्यस्त हैं, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कितना उत्साह भरा है और कितना ये आवश्यक मानते हैं कि एक सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास की चर्चा आप लोग करते होंगे, सर्वांगीण विकास के लिए ये महोत्सव बेहद कारगर साबित होगा कितना? सचमुच ये तो डाल्टनगंज के लिए बहुत अद्भुत है। और जहाँ तक बच्चे की बात है तो उनकी तो सर्वांगीण विकास होना ही होना है। पतंग एक ऐसा है जो कि एक शिक्षा से और एक नॉलेज से बहुत ज़्यादा देता है। और मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि पतंग उत्सव होता है, जो कि बहुत बड़े त्यौहार के द्वारा इंडिया में मनाया जाता है। और ये ईस्टर्न जोन में हमारे पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री आनंद शंकर जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो कि इन्होंने बॉम्बे और अहमदाबाद से वो पतंग उड़ाने वाले लोगों को बुलाए हैं, जो कि यहाँ के लिए एक नया है। और हमको लगता है कि यहाँ एक अच्छा प्रयोग होगा और डाल्टनगंज के लिए एक अच्छा चीज़ होगा। बच्चे कितना रुचि ले रहे हैं? बच्चे तो बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। 2 दिन से जब से प्रचार इसका हो रहा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो इसका प्रचार कर रहे हैं, तो बच्चे में खासा उमंग देखा जा रहा है। उन्होंने सुबह से ही हमें आज पतंग देखना है, पतंग उड़ाना है, पतंग में काम करना है। वो आज अपना क्लास सब छोड़ दिए स्कूल के बच्चे जो ऑनलाइन करते हैं, उनको पतंग का एक उमंग है। और 14 तारीख खासकर इसके लिए जाना जाता है और उसी के आसपास में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। और बच्चे उत्साहित हो भी क्यों नहीं, जब सबसे बड़ी बात है, खासकर अगर कहा जा सकता है कि हमारे साथ मौजूद हैं एक खेल प्रतिभा के नायाब नाम सनत चटर्जी। सनत जी, कितना आप उत्साहित मानते हैं, आप कितना बेहतरीन मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्पोर्ट्स से पुराना जुड़ाव रहा है? ऐसा है, सबसे पहले लोहड़ी और कल मकर संक्रांति का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सोचना है कि आज पलामू के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज 2020 तो ऐसे ही चला गया, ना खेल, ना बच्चे खेल पाए, ना कुछ कर पाए। बहुत दिनों के बाद ये हमारे चैम्बर
ऑफ कॉमर्स के हमारे अध्यक्ष श्री आनंद शंकर जी की कृपा बोलिए या जो भी बोलिए, उनका लगन बोलिए कि वो आज बच्चों के ऊपर अपना बहुत बड़ा एक चीज़ हो रहा है जो हमारे पलामू के लिए प्राउड मोमेंट है। ऐसे तो तमाम प्रतियोगिताओं या ऐसे बड़े कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी रहती है और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो क्या आप अपने बच्चों को लेकर आए हैं? एकदम आए हैं। मेरा बच्चा भी स्पोर्ट्समैन है, हम भी रहे हैं तो मेरा बच्चा भी स्पोर्ट्समैन है और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा ही करे। हम इसीलिए हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं उसको, और जहाँ भी ऐसा कुछ होता है स्पोर्ट्स का, वहाँ पर हम ज़रूर उसको सम्मिलित करते हैं कि उसका विकास हो, विकसित हो, माइंड विकसित हो हर एक बच्चे का। खैर, तो क्या लगता है मेदिनीनगर वासियों को कितना रुचि लेना चाहिए, कितना आगे आना चाहिए, कितना अच्छा है ये कारगर साबित होगा बच्चों के सब विकास के लिए? रुचि तो लेना ही चाहिए सभी को, इसलिए कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है पलामू में जो कभी नहीं हुआ आज तक। तो मेरा तो बोलना है कि रुचि हर एक बच्चों को, हर एक माँ बाप को लेना चाहिए कि बहुत दिन के बाद बाहर निकले हैं बच्चे, खेल रहे हैं, पतंग उड़ाएंगे। और ये तो हम लोग सुनते थे कि गुजरात में और दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन आज हमारे जैसा पलामू जैसे छोटे शहर में भी इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है। ये हमारे पलामू का बहुत भाग्य है और प्राउड मोमेंट है। आलोक जी माथुर ने स्पष्ट तौर पे कहा कि संख्या बढ़ सकती है, बच्चों की रुचि लेनी चाहिए। सनत चटर्जी जैसे अभिभावक हैं, जागरूक अभिभावक, जो अपने बच्चों को समझते हैं, बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए क्या खास होनी चाहिए वो उन बातों का ज्ञान बोध रखता है। उसके अलावा हमारे साथ शर्मिला सुमी ने बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे उसकी मूल, उसके पतंग के महत्ता, उसके धागे की आवश्यकता पर बल दिया। तो बातें साफ हैं कि इन कार्यक्रम के महत्ता तभी रहेगी जब आपकी सहभागिता, आपकी भूमिका अदा होगी। यानी कि हम यही कह रहे हैं, आपको कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कल 14 जनवरी का दिन, और आप इस पतंग महोत्सव को में शामिल होकर के आप इसे भव्यता प्रदान करें और आप इसमें शामिल होकर के एक नई ऐसी परंपरा की शुरुआत करें जो हमारे आने वाले पीढ़ी को ऊंचाइयों तक, आसमान तक ले जा सके। तनु नागर कैसनोवा के साथ AP लकी, नगर भवन, मेदिनीनगर।